वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। यहाँ से बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आमिर सुबहानी इसका सही उत्तर होगा। ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं और यहाँ से कई सारी चीज़ें और भी थी जो कि मैंने आपको विस्तृत तौर पर बताया था। एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी घर बैठे रहकर के बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है जिसके माध्यम से आप सही तरीके से अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक रोजाना टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। बहुत सारे नोट्स यहाँ पर हैं जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस करें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये हाल ही का न्यूज है और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजधानी पटना के लिए सर्वाधिक कह सकते हैं 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं राजधानी पटना यानी कि पटना नगर निगम के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में बिहार के 18 नगर निगम के विकास के लिए छठे वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर 256 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि आवंटित की। कुल राशि जो यहाँ पर है आपको ध्यान रखना है कि बिहार के 18 नगर निगमों के लिए 256 करोड़ 48 लाख की जो राशि है ये आवंटित की गई है। तो ये जो राशि आवंटित की गई है तो इस अनुदान की राशि का 50% स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर हस्तांतरित किया जाएगा, जबकि आधी राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चल रही स्कीमों के अंतर्गत खर्च की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमने पटना की चर्चा की थी तो पटना के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि इसमें पटना नगर निगम को सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर हम बात करें तो गया नगर निगम दूसरे स्थान पर है जिसे कि 19.40 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। और वहीं बिहार शरीफ 16.26 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन सबसे अंतिम पायदान की अगर हम बात करें सबसे अंतिम मतलब स्थान पर कौन है तो नगर निगम की श्रेणी में सीतामढ़ी नगर निगम में कह सकते हैं सबसे कम 2.83 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है या फिर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ से पहला दूसरा तीसरा कौन है और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है। चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 राज्यों की सूची में ये शामिल हो गया है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हमने सारी बातों को लिखा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना टीकाकरण 10 करोड़ के पार हो गया है, यानी कि कोरोना टीकाकरण का जो आंकड़ा है ये 10 करोड़ को पार कर लिया है। यहाँ पर ध्यान रखिए बिहार में टीकाकरण की बात आई है तो कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट के माध्यम से लिखा है कि बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। पहले जब ये इसकी शुरुआत हुई थी कह सकते हैं जनवरी 2021 में 16 जनवरी 2021 इसका राइट आंसर होगा। और उस समय सप्ताह में कह सकते हैं 6 दिन टीकाकरण अभियान चलता था जो कि टीटीएस और एमडब्ल्यू यानी कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, मंडे वेंसडे और फ्राइडे, ये मतलब इस आधार पर मतलब कह सकते हैं कुछ क्षेत्र को बांटा गया था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया था जनवरी में। जब आप जनवरी वाले करंट अफेयर्स 2021 के देखे होंगे तो वहां पर मैंने ये सारी जानकारी आपको दिया था। स्टार्टिंग में इसी तरह से होता था। नेक्स्ट पॉइंट में इसी रिपोर्ट के आधार पर हमने एक आंकड़ा को ऐड किया कि 31 दिसंबर 2021 तक 10 करोड़ 29,626 कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पहले 1 करोड़ की संख्या तक पहुंचने में 103 दिन का वक्त लगा था। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की बैडमिंटन टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है।
ये ध्यान रखिएगा। चौथे स्थान पर रहा LNMU। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा कि इस स्थान को प्राप्त करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम ने भारत सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का कर लिया है। यानी कि इस जीत के साथ ही इन्होंने यानी कि LNMU ने अर्थात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में अपना स्थान को पक्का किया है। और इस खेलो इंडिया प्रतियोगिता का जो आयोजन होगा ये मार्च के प्रथम सप्ताह में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले भारतवंशी कर्मचारी बनाए गए हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक अल्लू स्वामी इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि टेस्ला के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क के अनुसार उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए नियुक्त की जाने वाले पहले कर्मचारी भारतवंशी अशोक अल्लू स्वामी है। अब यहाँ पर देखिए बात हुई टेस्ला की, तो टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। यहाँ से कई सारे फैक्ट मैंने आपको पहले भी बताए हैं। टेस्ला की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 2003 में टेस्ला की स्थापना हुई तथा इसका मुख्यालय जो है अमेरिका में है। यानी कि इस आधार पर हम कहें तो टेस्ला एक अमेरिकी कंपनी है जिसके कह सकते हैं संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO है एलन मस्क। चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं केंद्र सरकार की उज्ज्वला और हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, आपको ध्यान रखना है कि उज्ज्वला योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा मतलब चलाई जा रही है और साथ साथ गृहिणी सुविधा योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। तो इन दोनों योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और एक पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत 31.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च करके 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस दोनों योजना का उद्देश्य क्या है। जो केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है या फिर राज्य सरकार के द्वारा ये कह सकते हैं गृहिणी सुविधा योजना चलाई जा रही है, इस दोनों योजना का एक ही उद्देश्य एक ही मकसद है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही है। ये ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को देखते हुए कह सकते हैं उज्ज्वला योजना या फिर ये जो राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना है इसको चलाई जा रही है। चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो उज्ज्वला योजना की हमने बात की है तो उज्ज्वला योजना का यहाँ पर अभी वर्तमान समय में दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण की जो शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में हुई थी और दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई थी ये भी उत्तर प्रदेश के महोबा से हुई थी। यानी कि दोनों चरण की जो शुरुआत हुई थी ये उत्तर प्रदेश से ही हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। हमारा अगला है यहाँ पर छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर किया है? ये हाल ही का न्यूज है और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि हाल ही में माली, गिनी और इथियोपिया इन तीनों देशों में तख्ता पलट की घोषणा की गई है और इस घोषणा के फलस्वरूप अमेरिका ने इन तीनों देशों को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो बाहर किया गया शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से या फिर इस नीति से, ये अमेरिका के द्वारा तीनों देशों को इससे बाहर किया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट भारत और अमेरिका से संबंधित है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट है हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलते अगले सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है केरल राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान संस्थान या फिर विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन मनुत्थी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है केरल राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने यह राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है 2021 के लिए, ये आपको ध्यान रखना। तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर इस पुरस्कार के बारे में लिखा कि इस पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये दिए गए। और यहाँ पर हमने चर्चा की केरल की, तो केरल से रिलेटेड 2 पॉइंट हमने ऐड किया, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र और पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया और साथ साथ हाल ही में केरल पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन पहल की शुरुआत की गई थी, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दिया था। और ये पिंक प्रोटेक्शन क्या होता है यहाँ पर हमने इसे शॉर्ट में कुछ चीज़ों को लिखा है। इसके तहत महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम आदि से सुरक्षा प्रदान करना था, ये ध्यान रखिएगा। इसी उद्देश्य के साथ पिंक प्रोटेक्शन की शुरुआत केरल पुलिस के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इनमार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह को
कक्षा में लॉन्च किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है जापान के द्वारा भी हाल ही में इस उपग्रह को लॉन्च किया गया, जो कि एक संचार उपग्रह है। आपको यहाँ पर बता दूं कि जापान सरकार ने जापान के तनेगा सीमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज HII-A204 रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमार्सेट 6F1, यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार संचार लिख दिया है, तो इस रॉकेट के माध्यम से इस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है इनमार्सेट 6F1, जो कि पृथ्वी से लगभग 22,240 मील, अर्थात इसे हम किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर भू स्थिति कक्षा में प्रवेश करेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस उपग्रह की, तो इसे लंदन स्थित कंपनी इनमार्सेट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। और इस उपग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस उपग्रह का जो मतलब कर सकते हैं वजन है, यह उपग्रह लगभग 12,060 पाउंड, लगभग 5,470 किलोग्राम का है। और चर्चा हुई है जापान की, तो जापान से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, जापान इसमें शीर्ष पर रहा था, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न, हाल ही में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये भारत में किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के नागपुर में कह सकते हैं इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर में इस वक्त सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बेहद ही खराब बनी हुई है, और इसी के तहत यहाँ पर राइट टू पी अभियान को लॉन्च किया गया है। और इस अभियान के माध्यम से मांग की गई है कि यहाँ के लोगों को साफ, सुरक्षित और फ्री शौचालय उपलब्ध हो, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पर राइट टू पी अभियान की बात है तो नागरिक सिटीजन फोरम ने राइट टू पी अभियान को लॉन्च किया है, और इस राइट टू पी अभियान के माध्यम से पब्लिक यूरिनल और शौचालय का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को ऐड किया है कि हाल ही में महाराष्ट्र के सभी जिलों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा भी हाल ही में थी, ये एंटी नार्कोटिक सेल महाराष्ट्र के सभी जिलों में स्थापित करने की घोषणा की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा के नाम से किस स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है, तो ये ध्यान रखेगा। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हाल ही में किन्हें वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोर यदम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि किशोर यदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा कि विश्व सीईओ रैंकिंग सख्त नामांकन प्रक्रिया और 3 महीने तक चलने वाले मतदान के सीजन के माध्यम से दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ सीईओ के स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन मतलब एक पुरस्कार है। यानी कि ये जो कह सकते हैं जो प्रक्रिया है, ये बहुत ज़्यादा सख्त है, ये 3 महीने तक चलने वाली कह सकते हैं मतदान की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर चुना जाता है। ये ध्यान रखें, इस वर्ष 2021 के लिए जो चुना गया है, ये चुना गया है किशोर यदम को। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि वर्ल्ड सीईओ रैंकिंग यानी कि TWCR प्लस मीडिया ग्रुप के स्वामित्व द्वारा एक ऑनलाइन पुरस्कार है, ये भी ध्यान रखिएगा। मीडिया ग्रुप जो है प्लस मीडिया, इसी कह सकते हैं स्वामित्व द्वारा एक ऑनलाइन पुरस्कार है। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? यानी कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केरल में देश के पहले यानी कि भारत के पहले पेपरलेस अदालत का उद्घाटन किया है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो है केरल में स्थापित हुआ, इसकी जानकारी मैंने आपको कुछ देर पहले भी दिया था। और साथ साथ भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत किस देश में हुई है? इसकी शुरुआत जो हुई भारत में हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं कि हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत भारत में की गई, और इस मिशन का जो उद्देश्य है, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का निर्माण कर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना। इस बारे में और भी कई सारे प्रश्न सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मैंने आपको दिया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, इस मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है या फिर मनाया जाता है। आपको बता दूं कि वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व शांति है, और संयुक्त राष्ट्र ने 1997 में इस दिवस को मनाने की घोषणा किया था, ये ध्यान रखिएगा।
एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपको लगे कि वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पहले मैं वीडियो को लाइक करने के लिए बोलता था, आप लोगों को एक टारगेट देता था, तब आप लोग लाइक करते थे। लेकिन जब से मैंने इसे लाइक करने के लिए बोलना छोड़ा है, तब से आप लोग लाइक करते ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 1000 लाइक का। मुझे इस वीडियो में हर हाल में 1000 लाइक चाहिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल था तो प्लीज़ वीडियो को 1000 लाइक पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जितने भी मटेरियल है, ये सारे मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से मतलब कर सकते हैं, प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये तमाम मटेरियल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट है, इसका पीडीएफ मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, और भी कई सारे नोट्स हैं जो कि आपको मिलेगा। लेकिन करंट अफेयर्स वाला जो है, बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित, ये आपको डेली बेसिस पे अपडेट रखा जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेगा। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके इसमें मतलब ज्वाइन हो जाइए। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग वीडियो में लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, उसे विस्तार पूर्वक लिखें, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।